चंपई सोरेन जी का कहना है कि जो कांग्रेस ही थी जो इसको खारिज की थी। कौन जो अब के बाद चंपई सोरेन जी जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया धोखा देके भागे। अगर यहाँ घुसपैठ हुआ तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा उसके लिए दोषी है। 17-18 साल यहाँ की सत्ता पे आप काबिज रहे, क्या 5 साल में घुसपैठ हुआ सिर्फ यहाँ? और जब बॉर्डर आपके अधीन है, बीएसएफ आपके अधीन है, तो किसको आप मूल्य उठा रहे हैं? घुसपैठ का पता है देश में सबसे बड़ा कौन सा एग्जाम्पल है बताऊं? चाइना ने अरुणाचल प्रदेश से पूरा गांव बसा दिया, उससे बड़ा घुसपैठ कहीं नहीं है। जो छाती ठोक के घुसपैठ करके दिखा रहा है आपको, कहाँ गए जो लाख दिखाने का वादा 14 में किया था? मैं श्रोता जी को जानता हूँ, वो संघर्ष करके आई है, कांग्रेस साथ हमने काम किया है। पिछली बार अच्छा 1 लाख वोट लाई थी, इस बार देखिए चुनाव जीत के भगवान की दया से। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें निराधार निकलेंगी और वो विधायक थी है। और लेकिन आदिवासी समाज कह रहे हैं कि पहले सरना कोड लागू कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं। 26 तारीख को राजभवन के बाहर एक महाधरना रखा हम लोगों ने इसी मांग के लिए। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। भाजपा लगातार घुसपैठ के मुद्दे को उठा रही है। अभी हम इसी विषय में बात करेंगे कांग्रेस नेता कुमार राजा से। राजा जी, भाजपा लगातार है ना घुसपैठ के मुद्दे उठा रहे। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था और चंपई सोरेन ने कहा है कि इसके कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत लेट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इन लोगों ने। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ये बना इसलिए गया था कि सीमा की सुरक्षा करें, और ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो आखिर ये किनसे सवाल पूछ रहे हैं, किसको जवाब दे रहे हैं? इन्हें खुद अवलोकन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। मुझे लगता है कि इतना घुसपैठ करके छाती पीट रहे हैं, इनको पहले मांग करें कि उनके गृह मंत्री इस्तीफा दें। अगर बॉर्डर आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, केंद्र सरकार के अधीन है, उसके बाद आप राज पे थोपते हैं, तो आखिर ये बात क्या है? तो लोगों को बर्बाद काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर कहीं ना कहीं भी अगर घुसपैठ की समस्या है तो आप जाकर अपने तंत्र को मजबूत करें और आप ठीक कीजिए, हम भी आपके साथ में हैं। अगर लगता है कि बाहर के लोग आ रहे हैं, हमारे को अधिकार कहीं ना कहीं कम हो रहा है, अधिकार ले रहे हैं, तो आप जाकर उनको पकड़िए और बाहर भेजिए। किसने रोका आपको? किस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा उनको मीटिंग करनी चाहिए दिल्ली में गृह विभाग में कि आखिर कहाँ कमी हो जा रही है। उनका कहना है कि अगर टॉपिक उठाते हैं, घुसपैठ पे अगर कार्रवाई करते हैं, तो कांग्रेस के और गठबंधन के सरकार ही फंसेगी, और क्योंकि उसकी वोट की राजनीति है। आप कीजिए तो, अपील कीजिए तो। अगर यहाँ घुसपैठ हुआ तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा उसके लिए दोषी है। 17-18 साल यहाँ की सत्ता पे आप काबिज रहे, क्या 5 साल में घुसपैठ हुआ सिर्फ यहाँ? और जब बॉर्डर आपके अधीन है, बीएसएफ आपके अधीन है, तो किसको आप मूल्य उठा रहे हैं? देखिए, ये झूठ सच की राजनीति अब नहीं चलेगी। झारखंड की जनता सच को समझती है, इसलिए हाल इनका किया गया है, इसलिए हाल किया गया है इनका। अब भाजपा को, मैं बाबूलाल मरांडी जी को आपके माध्यम संदेश देना चाहूंगा कि बाबूलाल जी अब मान जाइए आप, और झारखंड को बर्बाद करने का मत कीजिए, मत आग लगाइए, झूठ मूठ करना, काम कीजिए अपना। आप अमित शाह को चिट्ठी लिख के पूछिए कि आप देश के गृह मंत्री और कैसे घुसपैठ हो रहा है, क्यों घुसपैठ हो रहा है, कहाँ कमी रह जा रही है आपकी तंत्र में, सरकार कहाँ फेल कर रहा है? अरे छोड़िए घुसपैठ का, पता है देश में सबसे बड़ा कौन सा एग्जाम्पल है बताऊं? चाइना ने अरुणाचल प्रदेश से पूरा गांव बसा दिया, उससे बड़ा घुसपैठ कहीं नहीं है। जो छाती ठोक के घुसपैठ करके दिखा रहा है आपको, कहाँ गए जो लाख दिखाने का वादा 14 में किया था आपने? कौन जवाब देगा इसका? तो देखिए, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ भी पीटी सरकार ने हाथी उड़ाया था, ये आगे घोड़ा उड़ाएंगे, बंदर उड़ाएंगे, यही काम इनका है, और अंत में अफवाह उड़ाएंगे। कांग्रेस के ही नेता के विधायक के बोकारो में आपने सुना होगा कि फर्जी दस्तावेज पे है ना चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। आरोप है ना, अभी आपने क्या क्या आरोप लगाया जा रहा है? सिद्ध होने दीजिए, तब सब जवाब दूंगा मैं। ये किसी का आंतरिक मामला, मुझे क्या पता, मैंने देखा ही नहीं क्या नकली क्या इसलिए। मैं श्रोता जी को जानता हूँ, वो संघर्ष करके आई है, यूथ कांग्रेस साथ हमने काम किया है। पिछली बार अच्छा 1 लाख वोट लाई थी, इस बार देखिए चुनाव जीत के भगवान की दया से। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें निराधार निकलेंगी और वो विधायक थी है और रहेंगे। जातीय जनगणना का यहाँ पे एक स्टार्ट होने वाला दिया गया है कि राहुल जी ने जब जातीय जनगणना की बात उठाई थी, तो उन्होंने कहा था भाजपा के सड़े नेताओं ने कि ये अर्बन नक्सलिज्म का थॉट है, आप समझिए, और आज जनगणना पे माने ये बात। राहुल जी लगातार छाती ठोक ठोक कर, सीना ठोक ठोक कर बोलते रहे कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये हमारा टैगलाइन कांग्रेस का बन गया था। अच्छा, लेकिन आदिवासी समाज कह रहे हैं कि पहले सरना कोड हम भी यही कर रहे हैं। 26 तारीख को राजभवन के बाहर एक महाधरना रखा हम लोगों ने जी, इसी मांग के लिए कि सरना धर्म कोड लागू हो, उसके बाद जातीय जनगणना हो।
चंपई सोरेन जी का कहना है कि जो कांग्रेस ही थी जो इसको खारिज की थी, कौन जो भाई अब धोखेबाज चंपे सोरेन जी, जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया, धोखा दे के भागे, अब झारखंड की जनता को दगा दे रहे हैं। मैं ज्यादा उनके बात को जवाब नहीं देना चाहूंगा, उनकी समझ से परे सारी चीजें हैं, और कांग्रेस क्या चाहती है क्या सोचती है उनको समझने में 100 साल लगेगा। वो भागते रहे तब तक यहाँ वहाँ। जी एक लास्ट सवाल है कि सिरमटोली फ्लाईओवर का मामला जो था वो कहा जा रहा था रैंप का मामला कि रोका जाएगा, इसको रोका जाए, आदिवासी पूरे समाज विरोध कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। उन लोगों का कहना है कि रैंप हटाया जाए, ये आदिवासी का मुद्दा है, ये सरना स्थल है, इस पूजा का आदिवासी का असली मुद्दा है सरना धर्म कोड, जिसको लेकर हम संघर्षित हैं। हेमंत सोरेन जी बहुत संजीदा व्यक्ति है, इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव पर्सन। वो समझते हैं चीज़ों को, नज़दीक से चीज़ों को देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी ज़रूरी चीज़ होगा राम के मामले में बिल्कुल करेंगे और कर रहे होंगे। लेकिन एक बात पूरे समाज को समझना पड़ेगा, मैं जानता हूँ बहुत महत्वपूर्ण जगह उन लोगों के लिए वो, लेकिन उसको हटाना बहुत आसान चीज़ नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा अभी, क्योंकि मामला चल ही रहा है। मुझे विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री इस प्रदेश के हर जनता के जन भावना से सरोकार रखते हैं, और जो अच्छा रहेगा वही काम करेंगे जनता के लिए। जी एक आखिरी सवाल है, मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बनाने की मांग की जा रही है। बनना ही चाहिए। लोकतंत्र पे काला धब्बा है मॉब लिंचिंग, लोकतंत्र पे काला धब्बा है। हम पूरे दुनिया में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में जाने जाते हैं, हम संविधान सर्वोपरि मानते हैं, उसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो वो काला धब्बा है। और हर चीज़ का तरीका है, और लॉ का भी कुछ काम है इस देश में, ख़त्म नहीं हुआ। तो कानून को अपना काम करने दे लोग, और अपने हाथ में जो कानून लेते हैं उसको मैं सही किसी भी कीमत पर नहीं मानता।